हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास को अपन आरंभ करते हैं और एक थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ कल को जहाँ अपन ने छोड़ा था वहाँ से, और उसके बाद में अपन आ जाएंगे संधि पर। क्या चर्चा करेंगे आपको ध्यान में है? वर्णों का अंतिम वर्गीकरण, जो कि स्वर तंत्री में या जिसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, वागिंद्रिय, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, और मुखमंडल। तो स्वर तंत्री में प्राणवायु या श्वास वायु के छोड़ने के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। कितने वर्णों की बात हो रही है? 44 वर्णों की बात। 44 वर्णों में को दो भागों में वर्गीकृत किया। स्वर वर्ण इनकी संख्या 11, व्यंजन वर्ण इनकी संख्या मूल रूप से 33। इनको फिर 3 भागों में स्पर्श 25, अंतस्थ 4, ऊष्मीय भी 4। फिर ऊष्मीय वर्णों के कितने वर्ग है? 5। अब जब अपन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्री में या मुखमंडल में अपन कह सकते हैं जो प्राण वायु है, श्वास वायु है, अपन लेते हैं तो उसकी मात्रा श्वास वायु के छोड़ने के आधार पर, इसमें ध्यान रखना है आपको, कितनी मात्रा में प्राण वायु बाहर निकलती है, कम या ज़्यादा, इतना ही ध्यान रखना है। तो अगर आप बात करते हैं स्वरों की, तो एक स्वर ले लीजिए और एक वर्ग का क, ख, ग और घ, ये एक वर्ग मैंने लिख लिया है। ऐसे ही आप समझना पांचों ही वर्ग। तो ख से और अ से तुलना करें आप, अपेक्षाकृत जल्दी किसका उच्चारण हो जाता है और थोड़ा समय किसमें लगता है? केवल ख को आप तुलना करें, ख और अ में। ख में ज़्यादा लग रहा है, तो ध्यान देना सभी स्वर है वो, ये जो वर्गीकरण किया गया है ये 2 भागों में किया गया है। जो पहला है उसको कहते हैं अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो अल्प प्राण में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख विवर से श्वास वायु अपेक्षाकृत कम मात्रा में बाहर छोड़ी जाती है। ये अल्पप्राण वर्णों की परिभाषा है। तो इसमें अपन देखेंगे कि सभी स्वर अ और ख से तुलना करने पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सभी स्वर है वो अल्प प्राण है। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि सभी स्वर अल्प प्राण हैं, अर्थात इनमें प्राणवायु की मात्रा अपेक्षाकृत कम छोड़ी जाती है। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? अगर देखा जाए केवल स्वरों की तो 11। फिर आप स्पर्श में आ जाइए
क और ख से तुलना करें, क ख, क में कम है तो ध्यान देना वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण ये क्या है, अल्प प्राण है सभी वर्गों के, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। तो इनकी संख्या हो जाएगी 15। फिर ध्यान देना जब अपन ने घोष वर्णों की बात की थी तब अंतस्थों के साथ साथ ह भी घोष था, गूंज निकलती थी, लेकिन यहाँ आपको इसमें नहीं शामिल है, केवल अंतस्थ ही है। तो अंतस्थ वर्ण घोष है, अंतस्थ य, र, ल और व घोष है। अब इस प्रकार हाँ अल्प प्राण है, घोष भी है लेकिन यहाँ अल्प प्राण लिखेंगे और ये संख्या हो जाएगी 4। तो कुल मिला के अल्प प्राण वर्णों की संख्या हो जाएगी 30। इनकी संख्या 30 है। अब यहाँ वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आ रहा है। मैं आपसे कहूँ उत्सिप्त व्यंजन आपने पढ़ा था ड़ और ढ, ये वर्ग के कौन से वर्ण के क्रम से आएंगे, ये तो है तीसरा और ये है चौथा। अगर मान लो यहाँ से ना पूछ के आपसे इनसे पूछ लिए कि ड़ और ढ घोष है क्या, दोनों ही घोष है, बिल्कुल दोनों ही घोष है क्योंकि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष है। लेकिन क्या दोनों ही अल्प प्राण है, दोनों ही अल्प प्राण नहीं है। ये हो सकता है कि अगला स्टेप जहाँ अपन छोड़ ले वहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें तीसरा वर्ण है ये तो अल्प प्राण है, चौथा वर्ण है वो महाप्राण है। तो एक वर्गीकरण ये लेने के बाद में अपन इसी का दूसरा जो भेद है उसको ले लेंगे। महाप्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख विवर से वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक बाहर निकलती है। सभी वर्ण, सभी स्वर अल्प प्राण है, इसमें कोई भी नहीं आएगा। तो प्रत्येक वर्ग का हाँ दूसरा व चौथा वर्ण महाप्राण है। इनकी संख्या हो जाएगी 10। और अघोष में कौन से थे, पहला और दूसरा वर्ण। फिर ऊष्मीय, ऊष्मीय वर्ण महाप्राण है, इनकी संख्या 4। तो इनकी कुल संख्या हाँ आपने सही बोला लेकिन हिंदी की दृष्टिकोण से सही नहीं बोला है ना। तो इनकी संख्या है 14। इस प्रकार से इसकी वर्तनी लिखते हैं। अब ये सामान्य वर्गीकरण है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार आप याद कैसे करोगे, जैसे घोष में आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ तो ये सारी चीज़ें आपको किस प्रकार से याद करेंगे, ये एक चुनौती भरा कार्य है। तो घोष में तो आप ध्यान रखना सभी स्वर और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण य, र, ल, व और ह। फिर बाकी जो बच्चे वो अघोष में। जब अल्प प्राणों की बात आती है तो आप ध्यान रखना सभी स्वर अल्प प्राण। फिर अल्प जो संख्याएं होती है तो अपन विषम संख्याओं को क्या मानते हैं,
अपेक्षाकृत कम होती है। विषम, तो विषम कौन से हैं? 1, 3 और 5। तो विषम हमेशा क्या है? अल्प प्राण है। फिर य, र, ल, व, इन चारों को मान लीजिए। तो विषम क्या है? अल्प प्राण है। और तीसरा, चौथा, पांचवा घोष है। इनको 2-3 बार आप पढ़ करके याद कर लेना, ताकि आपको कहीं एग्जाम में आ जाए या कहीं पर भी सवाल आएगा तो पूरा वर्गीकरण ध्यान में तो ही आपका सवाल सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इनको आप नोट कर दीजिए इतना वर्गीकरण, फिर अपन आगे बात करते हैं।
तो ये परिभाषा आपने नोट कर ली, और इस परिभाषा और इन वर्णों के वर्गीकरण के साथ ही जो वर्णों का जो आपको परिचय करवाना था वो यहाँ समाप्त होता है। केवल परिचय ही नहीं करवाया है, काफ़ी कुछ अपन ने टॉपिक इसमें लिए हैं। भाषा, हिंदी भाषा के शब्द की उत्पत्ति को लेकर के, व्याकरण के भाषा ज्ञान, भाषा से संबंधित कुछ तथ्य लिए, फिर भाषा की इकाइयाँ ली, इकाइयों के बाद में व्याकरण के मुख्य अंगों की बात करते हुए 3 वर्ण, शब्द और वाक्य, और उसमें वर्ण विचार था, उसके बारे में अपन ने समग्र रूप से अध्ययन किया। कम के बजाय ज़्यादा आपके एक भाषा के संबंधी व्यवस्थित एक समझ विकसित हो कि वास्तव में वर्ण एक दूसरे से मिले हुए हैं। इस कारण ही हिंदी भाषा को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक भाषा है। इसमें सारे नियम है, तर्क सहित आप इनको समझ सकते हैं, इसलिए तो इसको वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी भाषा कहते हैं। तकनीकी मामले में भी ये भाषा अपने आप में बाकी भाषाओं से श्रेष्ठ है। तो वर्ण विचार के बाद में अपन आते हैं शब्द विचार पर, और अभी अपन स्टार्ट करेंगे शब्द विचार। और शब्द विचार जो मुख्य रूप से वर्णों से मिलकर ही, सार्थक मेल से ही शब्द बनता है। तो यहाँ से कुछ सवाल आपके प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये काम किए। फिर अलग कोई एग्ज़ाम है एलडीसी को छोड़कर, वहाँ से सवाल आ सकते हैं। लेकिन संधि पढ़ते हो तो सबसे पहले वर्णों का ज्ञान आपको जरूरी है। हालांकि पहले ही आपको वर्णों का ज्ञान था पर्याप्त, लेकिन एक मेरे पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान मेरे द्वारा दिया जाए तो फिर मैं सवाल करूं या मैं समझाऊं तो निसंकोच उस बात को मैं कर सकता हूं। इसलिए ये अनिवार्य था। आपने धैर्य के साथ में इस 2-3 क्लासें थी, आपने उसको ग्रहण किया, समझा। फिर अब आपका जो मूल टॉपिक लगा हुआ है उस टॉपिक की ओर अपन प्रस्थान करते हैं, और वह टॉपिक है संधि। संधि पे विचार करेंगे। नोट हो गया?